शिव शक्ति बियॉन्ड फॉरएवर पार्ट 6। शक्ति हाथ में रिपोर्ट्स पकड़े विनय की केबिन में बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता और दुख पसरा हुआ था। बीते दिन विनय ने उसकी जांच की और रिपोर्ट्स में उसे स्टमक कैंसर डिटेक्ट हुआ है जो तेजी फैल रहा था। विनय आकर अपनी कुर्सी पर बैठा और शक्ति को पुकार कर बोला, शक्ति, मैं तुम्हारे एडमिट होने की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाता हूँ। हम अभी शुरू करेंगे तो अगले हफ्ते पहला कीमो करवा सकेंगे। विनय ने कहा तो शक्ति ने उसकी ओर खाली आंखों से देखा और ठोस आवाज में बोली, मुझे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना विनय। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? जानती भी हो अगर तुमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या हो सकता है? हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि अगर मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये कैंसर मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और मैं मर जाऊंगी, बस। शक्ति ने कहा तो विनय हैरान रह गया। ये कौन सी शक्ति को देख रहा था वो? ये वो शक्ति नहीं है जो स्कूल में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे सपने आंखों में लिए घूमने वाली शक्ति इतनी बुझ कैसे गई, वो इतनी डिप्रेस्ड कैसे हो गई। वो कुछ देर उसे हैरानी से देखता रहा, फिर उसने अपने कंधे उचकाए और कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो ये नहीं पूछूंगा और ना ही मैं ये जानना चाहता कि तुम्हारे जीवन में अब तक क्या हुआ जिसकी वजह से तुम ये कर रही हो। लेकिन शक्ति, अगर तुम अपने जीवन से निराश हो तो भी तुम ऐसा फैसला करके आंटी का जीवन खत्म करने के फैसले नहीं ले सकती। विनय ने एक तीर चलाया था जो निशानी पर लगा। भूमिका के बारे में सुनकर शक्ति ने असमंजस और दुख से विनय की ओर देखा और बोली, मम्मा? लेकिन हाँ शक्ति, तुम्हारे बाद उनका क्या? अगर तुम अपने बारे में सोचकर ऐसा फैसला कर रही हो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या तुम ये चाहती हो कि आंटी भी? विनय अभी अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाया था कि शक्ति ने अपनी नाराजगी दिखाई और बोली, वो मेरी मम्मा है विनय, उन्हें कुछ ऐसा हो जाए मैं ये सोच भी नहीं सकती। इनफैक्ट मैं सोचना भी नहीं चाहती। इसीलिए तो कह रहा हूँ शक्ति कि अपना इलाज करवाओ, वरना उनका ध्यान कौन रखेगा? विनय ने फौरन शक्ति को समझते हुए कहा तो शक्ति ने उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देखा और इनकार में सिर हिलाते हुए बोली, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मेरे पास तो मम्मा का इलाज करवाने के लिए ही पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं खुद कैसे इतना महंगा इलाज करवाऊंगी? शक्ति ने इतना कहा और अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छिपा लिया। विनय अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर बैठा और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोला, शक्ति, तुम पैसों की चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। जैसे ही विनय ने ये कहा, शक्ति ने अपने हाथ नीचे किए और हैरत से विनय की ओर देखा और बोली, ये तुम? हाँ शक्ति, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी दोस्त के लिए कुछ करने मिले तो मुझे अच्छा लगेगा, विनय ने कहा और फिर पानी का ग्लास उठाकर शक्ति की ओर बढ़ाते हुए बोला, तो फिर शुरू करें? विनय ने कहा तो शक्ति कुछ देर सोचती बैठी रही। विनय अपनी कुर्सी पर सीधी बैठा और शक्ति के जवाब का इंतजार करने लगा। वो वाकई में चाहता था कि शक्ति उसकी मदद ले ले। वो उसकी दोस्त थी और वो उसे इस हाल में नहीं देख सकता था। कुछ देर सोच शक्ति ने विनय की ओर देखा और धीमी मगर दृढ़ आवाज में बोली, विनय, मैंने तय कर लिया है कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मम्मा, उनके लिए मैं जल्द ही इंतजाम कर लूंगी। लेकिन शक्ति? विनय उसके फैसले को सुनकर चौंक गया था। शक्ति न जाने किस वजह से ऐसा फैसला कर रही थी। उसे शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था और अब ये जानना उसके लिए ज़रूरी था। वो अच्छी से जानता था कि शक्ति उसे कुछ नहीं बताएगी, इसलिए उसने फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ने और बाद में मीनल से पूछने का तय कर लिया और हामी में सिर हिला दिया। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन अगर कभी भी अपना फैसला बदलो तो मैं यहीं हूँ, विनय ने कहा तो शक्ति मुस्कुरा दी। उसने विनय के सामने अपने हाथ जोड़े और बोली, विनय, एक वादा करोगे? बोलो ना। जब मैं ना रहूं तो मम्मा का ध्यान रखना प्लीज। कहते हुए शक्ति की आवाज़ रुंध गई। विनय ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और उसके बाल सहलाकर बोला, इसके लिए तुम्हें हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आंटी का ध्यान रखूंगा। लेकिन शक्ति, मैं अब भी चाहता हूं कि तुम अपना फैसला बदल लो और मैं अपनी तरफ से तुम्हें इसके लिए मनाना कभी नहीं छोड़ूंगा, विनय ने कहा तो शक्ति उससे अलग हो मुस्कुरा दी। एक बात और विनय, प्लीज़ इस बारे में किसी को पता न चले कि मुझे, शक्ति ने कहा तो विनय ने कुछ देर रुककर अपना सिर हिला दिया। शक्ति ने उसे थैंक यू कहा और फिर उससे जल्द ही मिलने का वादा कर वहां से वापस घर जाने के लिए निकल गई। शक्ति ने तय कर लिया था कि वो अपना इलाज नहीं करवाएगी, क्योंकि वो ऐसा जीवन अब और नहीं जी सकती। उसने तय कर लिया था कि वो शिव के भेजे तलाक के कागजों पर दस्तखत कर देगी। बदले में उसे शिव से कुछ नहीं चाहिए।
वो बस शिव से इतना चाहती है कि वो उसे भूमिका के इलाज और शक्ति के बाद के सर्वाइवल के लिए पैसे दे दे, ताकि शक्ति को अपने बाद भूमिका की चिंता न रहे। शिव बैठक में बैठा अपने असिस्टेंट से बात कर ही रहा था कि सेंटर टेबल पर रखा उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। शिव ने फ़ोन पर नज़र डाली और उस पर शक्ति का नंबर चमक रहा था। सर, किसी का कॉल है। उसके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाकर उसकी ओर बढ़ाया तो शिव ने उसकी ओर घूर कर देखा और फिर अपना फ़ोन हाथ में लेकर वहाँ से बाहर निकल गया। अगर ये तलाक के बारे में नहीं है तो इस कॉल को अभी बंद कर दो। मैं तुमसे तब तक नहीं मिलना चाहता जब तक कि तुम तलाक के कागज़ों पर साइन नहीं कर देती, शक्ति ने कहा। तो शक्ति ने गहरी सांस भरी और उसे धीमे से छोड़ते हुए कुछ कहने को हुई ही थी कि पीछे से परंपरा की आवाज़ आई। शिव बेबी, एडी बेबी और अनु को डॉक्टर के पास जाना है आज, हम कब निकलेंगे? शक्ति ने परंपरा को कहते सुना तो अनायास ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने तो कभी सोचा नहीं था शादी, बच्चे और प्यार के बारे में। शिव से जुड़ी भी एक मकसद से थी, लेकिन उस समय साथ रहते उसे कब शिव से प्यार हुआ उसे आज भी याद नहीं आता है। उसे आश्चर्य होता है कि कुछ महीने पहले तक उसके पास सब था और अब न उसका पति, न बच्चा, न माँ, न परिवार। उसके पास आज कुछ भी नहीं है और जिसने उससे ये सब छीना है वो हर तरह से खुश है। उसने कोशिशें की थी इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन अब और नहीं। अब वो शिव से और भीख नहीं मांगेगी कि वो भी इस रिश्ते को एक मौका दे दे। उसने अपना गला साफ किया और बोली, शिव, चलो हम तलाक ही ले लेते हैं। जैसे ही शक्ति ने ये कहा शिव चौंका, लेकिन अगले ही पल वो एक ठंडी हंसी हंसा और बोला, इस बार क्या पैतरे चल रही हो शक्ति? शिव की बात सुन शक्ति ने अपनी आंखें दर्द से बंद की और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कह शक्ति ने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी की और शिव का कॉल एंड कर फ़ोन बाजू में सीट पर पटक दिया। वो अस्पताल से घर के रास्ते में थी। उसने रास्ते में तय किया कि उसे शिव से क्या कहना है और उसका नंबर लगाकर अपना फैसला सुना दिया। लेकिन ये करने में उसे कितनी हिम्मत लगी ये वही जानती है। शिव कुछ देर तक अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूरता रहा। 1 साल से ज़्यादा के ठंडे व्यवहार के बाद भी वो तलाक के लिए मान नहीं रही थी। फिर अचानक क्या हुआ जो शक्ति ने तलाक के लिए हाँ कह दी? अचानक उसका मन कैसे बदल गया? और उसकी आवाज़, क्या वो रो रही थी? शिव ने बाहर गिर रही बारिश को देखा और फिर घर से बाहर निकलने बढ़ गया। शिव, शिव बेबी, तुम कहाँ जा रहे हो? परंपरा ने उसे